किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो पास है वो लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, एक बिजनेसमैन की कहानी जो अपनी विदेश यात्रा से वापस लौटा था। और जिस दिन वो अपने शहर आए, उन्होंने वहां से एयरपोर्ट से टैक्सी ली और वो अपने घर पहुंचे, अपनी कॉलोनी में पहुंचे। तो जैसे ही वो अपनी टैक्सी से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि उनके मकान में आग लग रही है। उनका मकान पूरा जल रहा है। घर वाले एक एक करके बाहर चले आए और सब उस मकान को जलते हुए देख रहे थे। उन्होंने जैसे तैसे टैक्सी वाले को किराया दिया और वो वहां पर खड़े होकर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। उनका बड़ा बेटा भी वहां पर मौजूद था और वो ये देख रहा था कि उनके पिताजी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। कॉलोनी के बाकी लोग देख रहे थे कि भाई साहब तो बहुत गहरे सदमे में चले गए। उसके बड़े बेटे को डर लगा कि कहीं पिताजी को दिल का दौरा ना पड़ जाए, कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो वो दौड़कर अपने पिताजी के पास आया और आकर कहने लगा, पिताजी मुझे तुमसे एक बात करनी है। पिताजी ने कहा, तुम्हें ऐसे समय पर क्या बात करनी है, जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ, आग बुझवाओ। तो बड़ा बेटा कहने लगा कि पिताजी आप पहले मेरी बात सुनो। जब आप विदेश यात्रा पर गए थे तो हमने आपके पीछे से इस मकान का सौदा कर दिया। एक बहुत अच्छा ग्राहक मिला जो इसके बहुत अच्छे दाम दे रहा था और वो सौदा सुनकर आप भी खुश हो जाओगे। पिताजी ने कहा, अच्छा इसका मतलब तुमने ये मकान बेच दिया? उनका बड़ा बेटा बोला कि हाँ, हमने बेच दिया। और बस इतना सुनते ही पिताजी एकदम चुप हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब तो खरीदार की चिंता है, अब हमारा इस घर से क्या लेना देना। अब तो खरीदार जाने, उसका काम जाने, घर में आग लगे या आग बुझे, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा मकान तो बिक गया है। एकदम से उनका रोना बंद हो गया। कॉलोनी के बाकी लोग भी देखने लगे कि ऐसा बच्चे ने क्या बोल दिया कि उसके पिताजी अब रो ही नहीं रहे, एकदम से चुप हो गए। तभी दफ्तर से उनका छोटा बेटा आ गया और उसने देखा कि पिताजी अपनी विदेश यात्रा से वापस आ गए हैं। तो उनका छोटा बेटा बहुत परेशान होने लगा। उसने कहा, देखो पिताजी ये क्या हो रहा है, हमारा मकान जल रहा है, हमारे मकान में आग लग रही है। तो पिताजी बोलने लगे, क्या बेटा तुझे ये पता नहीं, इस मकान का हमने सौदा कर दिया था, तुझे तो पता होगा ना। तो छोटा बेटा कहने लगा कि हाँ पिताजी, मुझे पता है, हमने इस मकान का सौदा कर दिया, लेकिन उस आदमी ने अभी तक इस मकान के हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो ऑफिशियली ये मकान अभी भी हमारा ही है, सिर्फ हमने अभी सौदा ही किया है, उसको बेचा नहीं है। तो इतना सुनते ही पिताजी फिर जोर जोर से रोने लगे। अब सब खड़े हुए लोग देख रहे थे कि अब छोटे बेटे ने ऐसा क्या बोल दिया कि उसके पिताजी फिर जोरों से रोने लगे। तो ये थी छोटी सी कहानी। वही भाई साहब, वही जलता हुआ घर, दो सिचुएशन और उनके दोनों सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन। जब उन्हें पता चला कि मकान बिक गया तो वो चुप हो गए। जब उन्हें पता चला कि पैसे नहीं मिले तो वो फिर से रोने लगे। तो इस कहानी से ये साबित होता है कि असली दुख का कारण लगाव होता है। अगर हमें किसी चीज से लगाव है तो हमें उसका दुख होता है, अगर हमें किसी चीज से लगाव नहीं है तो उसका हमें नहीं दुख होता है। चाहे वो चीज फिर किसी की कितनी भी प्यारी हो, पर वो अगर अपनी नहीं है तो हमें उसका कोई एहसास नहीं होगा। जिस दिन आप इस लगाव से दूर हो जाएंगे, उस दिन चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। इससे आपको क्या सीख मिली तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इसको लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही कहानी जानने के लिए मुझे फॉलो करें।